हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं एक्टिविटी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैड वन वीक टू। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू। एक बाइनरी कोड दिया हुआ, तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, जो कि ट्रू है क्योंकि बिट्स का एक सीक्वेंस है जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। तो बाइनरी जो पूरा कोड होता है वो एक बिट्स का सीक्वेंस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Then we have second option में it can represent a decimal number 65। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कोई भी अल्फाबेट्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को बाइनरी में। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका डेसिमल नंबर 65 होना चाहिए। तो चेक करते हैं इस टेबल में। तो 65 जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कोड है इस फॉर्मेट में 01 देन 000001। तो चेक करते हैं कि सेम फॉर्मेट है कि नहीं। तो यह सेम फॉर्मेट है, तो द सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। देन थर्ड है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड अपर केस अल्फाबेट ए। ये भी ट्रू होगा क्योंकि अगर इस सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये डेसिमल नंबर 65 को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन भी ट्रू होगा क्योंकि डेसिमल नंबर 65 क्या होता है, अपर केस अल्फाबेट ए। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका ट्रू आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ASCII डेसिमल वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर्स। तो स्पेस कैरेक्टर्स का जैसे अल्फाबेट्स का तो लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अपर केस और लोअर केस की क्या क्या होंगे डेसिमल वैल्यूज और उनके बाइनरी कन्वर्जन। बट जो ASCII डेसिमल वैल्यू है स्पेस कैरेक्टर का, तो वो जस्ट मेमोराइज करने वाला एक वैल्यू है, याद रखने वाला है, वो है 32। देन थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ASCII स्ट्रिंग्स। फर्स्ट ऑप्शन है कि इंग्लिश, अरबिक एंड ग्रीक अल्फाबेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ASCII स्ट्रिंग। तो ये फॉल्स है क्योंकि अरबिक और ग्रीक अल्फाबेट्स नहीं रिप्रेजेंट किया जाता ASCII स्ट्रिंग से। देन सेकंड ऑप्शन लोअर केस, अपर केस एंड डिजिट्स एंड symbols such as punctuation marks can be represented using ASCII strings। यह है सेकंड ऑप्शन। देन थर्ड है only uppercase letters and symbols such as punctuation mark can be represented using ASCII string। So the correct option would be option B, because लोअर केस के अल्फाबेट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपर केस के, और डिजिट्स भी कर सकते हैं, देन सिंबल्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन फॉल्स है क्योंकि थर्ड ऑप्शन बताया जा रहा है कि सिर्फ ओनली अल्फाबेट्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं ASCII स्ट्रिंग से। तो द सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Then which of the following standard uses 8-bit, 16-bit or 32-bit encoding? So, so इसका ऑप्शन होगा डी, यूनिकोड। बिकॉज यूनिकोड 3 बिट्स इनकोडिंग यूज करता है, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। बट जो ASCII होता है, ASCII सिर्फ 7 बिट का यूज करता है इनकोडिंग। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 7 बिट्स का होता है, लेकिन कभी कभी वो एक्सटेंड करके 8 बिट भी यूज करता है। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस 8 बिट इनकोडिंग, सिर्फ 8 बिट, तो हम कह सकते थे कि हाँ बोथ ASCII एंड यूनिकोड, क्योंकि जो ASCII है वो जनरली तो 7 बिट सपोर्ट करता है, बट एक्सटेंड करके हम 8 बिट इनकोडिंग भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ 8 बिट का क्वेश्चन होता देन वी कैन चूज बोथ ASCII एंड यूनिकोड, बट यहाँ पे 16 और 32 भी ऐड किया। तो 16 और 32 यूज किया जाता है यूनिकोड में, क्योंकि UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32 ये तीनों प्रेजेंट होते हैं यूनिकोड में। तो फोर्थ का होगा सी। देन फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। Markup is a way of using cues and codes in a regular flow of text that indicates how the text should be displayed। तो ये ट्रू है क्योंकि HTML जो कि मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो HTML।
तो मार्कअप क्या करता है, इज अ वे ऑफ कोड्स इन अ रेगुलर फ्लो ऑफ टेक्स्ट दैट इंडिकेट्स हाउ द टेक्स्ट, क्योंकि एचटीएमएल में भी हम यही कोड करते हैं कि कैसा हमारा टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज ट्रू। देन सेकंड ऑप्शन है मार्कअप इज ऑलवेज कंप्यूटर रीडेबल, एंड थर्ड ऑप्शन है मार्कअप इज नॉट नेसेसरी कंप्यूटर रीडेबल। तो इसका यही होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा कि मार्कअप इज नॉट नेसेसरी कंप्यूटर रीडेबल, क्योंकि मार्क जरूरी नहीं कि जो सारे मार्कअप है वो कंप्यूटर रीडेबल हो। जैसे कुछ हैंड रिटन नोटेशंस भी हो सकते हैं और प्रिंटेड मार्कअप भी हो सकता है। तो ऑप्शन थ्री वुड बी करेक्ट। देन एचटीएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ये तो ट्रू है। देन मूविंग ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। इन ASCII ये जो कोड है बाइनरी इज इनकोडेड ऑफ ए, एंड ये कोड गिवन है बी का, and then third code given as C का, then what is the encoding of F? तो F के लिए वही टेबल में चेक करते हैं। तो F का है encoding 0 1 3 zeros and 1 1 0। So yeah, this option, last option. Okay. Now, seventh question: how many characters can be encoded using ASCII if it uses 8 bits to represent each character? तो इसका डायरेक्ट आंसर है 2 to the power 8, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इफ इट यूजेस 8 बिट टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर। तो इनकोडिंग हमेशा यूज होता है 2 to the power, जितने भी बिट्स वो रेस्पेक्टिव कैरेक्टर वो इनकोड कर सकता है, तो यहाँ पे वो 8 बिट्स इनकोड कर सकता है। तो 2 to the power 8, तो हमेशा 2 के पावर में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर ये कोई और वे ऑफ इनकोडिंग होता है जिसमें कोई और बिट्स यूज होते हैं, तो उसको भी हम बस 2 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था 2.1 एक्टिविटी। एक्टिविटी 2.2। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी इनकोडेड इन UCS2? ओके, तो UCS2 मेनी कैरेक्टर्स कैन बी इनकोडेड इन UCS2। तो जो UCS2 है वो एक फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर एन्कोडिंग है जो 2 बाइट्स यूज करता है, क्योंकि ये जो डैश करके जो 2 है, इसका मतलब होता है कितने बाइट्स यूज होते हैं। दिस मीन्स बाइट्स। अगर यहाँ पे 3 होता है, UCS3 होता तो 3 बाइट्स, BYTES बाइट्स। तो 2 बाइट्स है, एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 2 बाइट क्या होगा, 16 बिट्स। 16 बिट्स पर कैरेक्टर। तो पूछा ना हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी इनकोडेड इन दिस। इसका बाइट है 2, बाइट 2 है तो बिट्स होगा 16। तो टोटल कैरेक्टर कितने इनकोड कर सकते हैं इसमें, तो 2 to the power 16। मैंने जैसे लास्ट वो जो एक्टिविटी 2.1 था उसमें भी बताया था ना, हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इनकोडिंग को कितने कैरेक्टर उसमें इनकोड कर सकते हैं, वो होगा हमेशा 2 to the power में। 2 to the power उसमें होगा 2 to the power बिट्स, पावर में होगा बिट्स। इधर यूसीएस 2 था, टू यूसीएस 2 मतलब 2 बाइट। 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स। सो हमेशा यही है कि इनकोडिंग का ये रूल ध्यान रखना है कि 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स। बिट्स तो बिट्स 16 है, 2 to the power 16। तो ऑप्शन थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड यूजिंग 3 बिट। वही बिट गिवन है, हमें हमेशा इनकोडिंग में कितने कैरेक्टर्स इनकोड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जस्ट 2 to the power और पावर में होगा कितने बिट्स। तो यहाँ पे 2, देन बिट्स है 3, 2 to the power 3 इज 8।
Then next question, how many characters can be represented using original 7-bit ASCII? तो जैसे मैंने बताया था ASCII ओरिजिनल 7-bit का होता है एंड उसको एक्सटेंड करके 8 बिट तक हम यूज कर सकते हैं. How many characters can be represented using original 7-bit ASCII? तो वही है सेम 2 to the power 7 होगा क्योंकि 7 बिट्स है मैं बताया. यू हैव टू जस्ट use 2 to the power the number of bits. So 2 to the power number of bits कितने 7, so 2 to the power 7 which would be equal to 128. Then next, what is the ASCII decimal value of uppercase alphabet A? ये तो simple है just 65. Then next, suppose a document has 1,000 characters. How many bits are required to encode the entire UCS4? ओके तो इसको मैं सॉल्व करके शो करता हूँ. ओके क्वेश्चन में क्या था हमारे पास. सपोज अ डॉक्यूमेंट हैज 1,000 characters. हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू encode द एंटायर डॉक्यूमेंट इन UCS4? तो यूज UCS4 जो है मैंने बताया, ये 4 का मतलब क्या होता है, बाइट्स. बाइट्स होता है. ये जो स्लैश डाल के 4 है इसका मतलब होता है बाइट्स. एंड 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स. तो यहाँ पे UCS4 है तो 4 बाइट्स होंगे यहाँ पे. 4 बाइट्स. 4 बाइट्स would be equal to 8 into 4, which would be equal to 32 bits. So इस encoding formatting होगा 32 bits and we are given 1,000 characters. 1,000 characters को encode करना. तो उसका यही है फॉर्मूला, यही है कि इसे क्वेश्चन होता है हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू encode. तो जस्ट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय बिट्स. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 1,000. 1,000 कैरेक्टर multiply by 32, which would be equal to 32,000. So third option would be correct. Similarly, the sixth question. Sixth question is also same. Sixth question may be how many bits are required to store a text document consisting of 8,000 alphanumeric characters using 8-bit ASCII. So 8-bit यूज किया. इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बिट्स में है. अगर बाइट होता तो मल्टीप्लाई बाय 8 करता तो 64 बिट्स हो जाते, लेकिन इट्स ऑलरेडी इन बिट्स. So we just need to multiply it with the total number of characters. The total number of characters are 8,000. तो 8,000 होगा तो कितना होगा, 64 बिट्स होगा इसका आंसर. इसमें हमें कन्वर्ट इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि 8 बिट्स था ऑलरेडी बिट्स में गिवन. इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बाइट्स में गिवन था तो उसको बिट्स में कन्वर्ट किया. बट हियर वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द बिट्स विद द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट. So it would be 64 bits. Next, let's move on to activity 2.3. Okay. First question is dash is a way of using cues and codes in a regular flow of text to indicate how text should be
डिस्प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। सो अभी जस्ट लास्ट एक्टिविटी में बता दें कि ये मार्कअप होता है कि जैसे कोड्स और टेक्स्ट को कैसे इंडिकेट करें so that we can display the text. We can indicate how the text should be displayed. Then question two, which among the following is not an example of procedural markup? Okay, so options there are TX, HTML, NOR, PostScript. So procedural markup होता है कि it's a way how the document should be rendered or printed. तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे ये TEX, NOR एंड PostScript। ये जो तीन ऑप्शन है ये होता है एग्जाम्पल प्रोसीजरल मार्कअप का, क्योंकि प्रोसीजरल मार्कअप होता है कि कैसे डॉक्यूमेंट को रेंडर या फिर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ मार्कअप मीन्स how the document should be rendered or printed। तो इसके एग्जाम्पल होगा फॉर एग्जाम्पल होगा इसका then and post। then तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा HTML, क्योंकि HTML डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज है, whereas जो बाकी तीन ऑप्शन है वो प्रोसीजरल मार्कअप लैंग्वेज है। तो डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज फोकसेस ऑन हाउ टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड सिमेटिक्स ऑफ द कॉन्टेंट। इसके एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल HTML। ओके, तो इसका ट्रू करेक्ट ऑप्शन होगा HTML। Then next question is the type of markup that takes into consideration the meaning of text rather than how it should be displayed। ये होगा ना the type of the markup that takes into consideration the meaning of text rather than how it is displayed is known as your descriptive markup। Okay, so next question है question number 4। What does WYSI WYG stand for? तो इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो ऑप्शन नंबर 4, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन होगा कि जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं कि जैसे कि हम उसको एडिटिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो भी टाइप करते हैं या फिर एडिट करते हैं, तो जो हम हमें विजिबल है वही आउटपुट में भी, जो सेम चीज आउटपुट में भी विजिबल होगा जो कि हम इनपुट दे रहे होंगे। तो यही उसी वेबसाइट्स को बोलते हैं WYSI WYG, मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसे कि इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि जो हम जो मतलब जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में हम जब टाइप कर रहे हैं तो जो टाइप करते हुए विजिबल हो रहा है वही सेम चीज ही आउटपुट में भी शो होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5।
For an information interchange between two machines to be meaningful, it is not only important to have a correct interpretation of the information, but also the right dash of the information provided. So the correct आंसर वुड बी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत जरूरी है जब भी इंफॉर्मेशन जब इंटरचेंज होता है तो मशीन्स के बीच में. सो दे शुड हैव प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट सो दैट करेक्ट इंटरप्रेट कर पाए इंफॉर्मेशन को. तो फॉन्ट होगा ही, देन फिगर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, टाइटल इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल. द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, कॉन्टेक्स्ट. Then question 6. What type of markup does into details of how to display the text? Just as I told you earlier, procedural मार्कअप लैंग्वेज ही वो डिसाइड करता है कि कैसे उस डॉक्यूमेंट को रेंडर या फिर प्रिंटेड करना चाहिए. So हाँ, what type of markup goes into the details of how to display the text? So it would be procedural. Then question number 6. What type of markup focus on the meaning rather than the presentation of the text? Then it would be descriptive, क्योंकि यही फोकस करता है कैसे मीनिंग. HTML is also on descriptive markup. तो HTML भी यही फोकस करता है on the meaning of the text rather than the presentation of the text. Presentation part आता था procedural कि how the output should be displayed, how the output should be rendered. That comes under procedural. बट कि कैसे उसमें फोकस on the meaning है, उसमें कैसे फोकस करना, that is a part of descriptive.